हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी फॉर यूपी वीज़ा। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर का बार बार कमेंट्स आ रहा था कि सर दिल्ली पुलिस के लिए एक वीडियो बना दीजिए, उसकी स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो उसके लिए बता दे रहा हूँ। अब हमें मतलब नए शुरू से कोई पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं है। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट और प्लस में उसको टारगेट ही करना है। तो क्योंकि 4 नवंबर से शायद दिसंबर 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होना है, या इससे पहले हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसी बीच होना है। तो मैं उसके लिए भाई के लिए बता दूं क्या करना है। सबसे पहले तो मैथ की बात करेंगे। अगर उसके बाद एच डी यादव हो तो एच डी यादव कांस्टेबल के लिए सफिशेंट है बहुत ही, क्योंकि जब मैं अपनी कांस्टेबल की मैंने अपने लिए पढ़ी थी तो मैं एच डी यादव ही लाया था। और जो को ये रहे उसके चैप्टर, जो मैंने जिन जिन चैप्टरों को टारगेट किया था वो चैप्टर बड़े आसानी से हो गए थे। ये चैप्टर करने के बाद मैथ के तो मेरे आराम से 16 17 18, क्योंकि मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं थी तो 16 17 18 बड़े आराम से होते थे। क्योंकि मैं जीएस का स्टूडेंट, सिविल सर्वेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे मैथ इतनी अच्छी नहीं आती थी। लेकिन हाँ, रीजनिंग के लिए मुझे अच्छी रीजनिंग आती थी। मैंने मास्टर रीजनिंग लगाई थी, जिसमें मास्टर रीजनिंग में यूपी पुलिस में 58-57 नंबर के आती थी, जिसमें 55 नंबर 56 नंबर मेरे बड़े आराम से हो जाते थे। एक दो क्वेश्चन इधर उधर, क्योंकि मुझे एक दो क्वेश्चन कंफ्यूज करते थे तो वो हर कोई भी नहीं कर पाता। एक दो क्वेश्चन ऐसे होती हैं जो किसी से नहीं होते हैं, हर कोई पूरे पूरे नहीं कर पाता है। अगर कोई होता है तो भाई कर भी लेता है, लेकिन मुझसे नहीं हुए थे। तो ये मैंने मास्टर रीजनिंग लगाई थी, तो इससे मेरे बड़े आराम से हो गए। तो ये सफिशिएंट है, आप एक बार इसे ले लेंगे। या एक पिनाकल की आती है, आप पिनाकल की ले सकते हैं। पिनाकल के एसएससी सीजीएल के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होती है। ये हमारे लिए एसआई कांस्टेबल और अदर वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। जो वनडे एग्जाम जो एक बार में सिलेक्शन होते हैं, वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है मास्टर रीजनिंग। अब रही बात मास्टर रीजनिंग, और उसके बाद हम क्या करते हैं जीएस के लिए। मैं जीएस के लिए बता दूं तो जीएस के लिए क्या करना है, एक आती है उसकी घटना चक्र की जीएस पॉइंटर, जो मेरे पास है। मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैंने लाया था अपने उत्तर प्रदेश के लिए, ईसीएस के लिए लाया था। ये है, ये वन लाइनर है, वन पॉइंटर। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इसे पढ़ा था एक बार, मैं ले आया था, मैं गया था कानपुर, तो मैंने देखा ये कितने रुपए की थी। ये शायद मुझे 100 रुपये की थी, ये मुझे 70 रुपये में पड़ गई थी। तो मैंने ले लिया था, मेरे पास तब के रखी थी बुक, यूपी स्पेशल के लिए अच्छी बुकें रखी थी, लेकिन मैंने ये ले ली थी पढ़ने के लिए कि चलो भाई देखते हैं क्या है इसमें। तो बाकी इसमें कुछ बस वन लाइनर था, तो आप जीएस पॉइंटर ले सकते हैं उसके लिए। घटना चक्र जीएस पॉइंटर एकदम बेस्ट है, सफिशिएंट है वनडे एग्जाम के लिए। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कोई दूसरी बुक लेने की। दूसरी बुक मैं अब वीडियो के आखिरी में उसका फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। और रोजगार पे अंकित की आती है स्टैटिक जी के वो सफिशिएंट है स्टैटिक जी के लिए, पुलिस के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वो, और जीएस पॉइंटर घटना चक्री की किसी और की न ले, जीएस पॉइंटर उससे सब कुछ कवर हो जाएगा। और फिर रही बात उसकी कंप्यूटर की, दिल्ली पुलिस में आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए मैं बता दूं क्या करना है कंप्यूटर के लिए। उसकी आती है अरिहंत की जब मैंने उसका दिया था क्या कहते हैं ट्रिपल सी का, तो मैंने उसे मात्र 1 हफ्ते या 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा था मैंने। 1 हफ्ते 5 दिन पढ़ लिया तो मेरे बड़े आराम से हो गया था। ना ही क्योंकि लोग 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये बर्बाद कर देते, मैंने 5 से 6 दिन उसे पढ़ लिया था, मेरे बड़े आराम से हो गया था, निकल गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। कंप्यूटर के लिए सफिशिएंट है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, ऐप में। और जो भाई अगर जो सक्षम नहीं है मास्टर रीजनिंग के लिए, क्योंकि इसके प्राइस भी ठीक ठाक है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये लगभग आप देख सकते हैं इतनी 665 रुपये, जो लगभग 400 450 रुपये तक पड़ती है। तो आप जो नहीं ले सकते हैं तो इसका वजन मिल जाएगा, प्ले स्टोर में जाइए, मास्टर रीजनिंग डालिए, उसमें मिल जाएगा आप लोगों को पूरी बुक, तो आप उससे लगा सकते हैं। और फिर रीजनिंग के लिए जब हमें, अगर दिल्ली पुलिस का अगर हमारी बेसिक तैयार है, रीजनिंग अगर तैयार है, हमें आती है समझ में, तो हम फिर उसके लिए क्या ले आते हैं टारगेट। ये टारगेट देखिए, ये टारगेट मैं लाया था अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि इतनी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं ये ले आया था। तो ये मैंने कर लिया था, और ये कर लिया था मास्टर रीजनिंग। तो मेरे 55-56 बड़े आराम से होते थे। मतलब हर बार 52+ तो रहते थे, 58 में 52+ बड़े आराम से हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। 52+ तो बड़े आराम से होते थे। तो मुझे यूपी पुलिस में मेरे 150 में 136 138 136 138 बड़े आराम से आते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मेरा जीएस बैकग्राउंड था, तो मैं जीएस मार देता था।
38 में 28-30 बड़े आराम से मार देता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो आप लोगों को यही लेना है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप बेखटके, और हाँ, अगर पर आप लोग अगर जिसको अगर स्ट्रेटजी की रही बात स्ट्रेटजी की, तो मैं आप लोगों को बता दूं क्या करना है। स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी के लिए बता दूं मैं, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को डिवाइड कर लेना है। पॉइंट नंबर 1 कि हमें मैथ कब पढ़ना है, मैथ कब पढ़ना है, इसको कितना देना है, क्योंकि दिन में लगभग 8 घंटे तो आपको देना ही देना है, 8 घंटे देना ही देना है। फिर रही बात सेकंड नंबर पे है रीजनिंग। तो हमें रीजनिंग में कितना टाइम देना है, रीजनिंग आप 1 घंटा पढ़ लेंगे सफिशिएंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रही बात जब जीएस की, क्योंकि जीएस इसमें सिर्फ 50 नंबर की है, तो जीएस 50 नंबर का मतलब है कम से कम हम इसे कितना 3 घंटा 3 आवर्स जीएस को देना ही देना है, क्योंकि जीएस के अलग अलग पोर्शन हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इस वजह से हमें से टारगेट करना ही पड़ेगा। और चौथा है हमारा कंप्यूटर, जो कि शायद 10 नंबर का है, मुझे इतना कोई वो नहीं है, शायद 10 नंबर का है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा नहीं, अगर अभी एक दो बार उसे अच्छे से कवर कर लेंगे, आधा 30 मिनट दे के कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 33 मिनट कवर करने के बाद फिर हम चलेंगे, एक ले आएंगे यूथ का, एक आता है यूथ का आता है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, जो मैं अपने लिए लाया था, जो पीसीएस के लिए लाया था यूथ का। तो यूथ का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा होता है यूथ का, देखिए आप लोग देख लीजिए, यूथ का मैं पीसीएस के लिए लाया था। यूथ का ऐसा ही होता है, आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं, या तो आप अरविंद का मंगा लीजिए यूथ का, या अरविंद का, दो में से एक मंगा लीजिए, दोनों अच्छे हैं। या तो आप सबसे अच्छा, कहीं परेशान ना होइए, सबसे अच्छा आप टारगेट ऐप आता है ऐप, सॉरी, टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक ऐप है, आप लोग सभी लोगों को पता होगा, आप उसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ना हो फिर भी हमें फ्री टेस्ट देने को मिलते हैं। तो हमें रोज़ सुबह शाम एक टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के बाद फिर हमें उसमें ये देखना है कि मैथ कहाँ से पूछ रहा है, रीजनिंग कहाँ से पूछ रहा है, कंप्यूटर कहाँ से पूछ रहा है, जीएस कितनी पूछ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा आपसे कि घटना चक्र की जीएस पॉइंटर हम ले आएंगे, तो उस जीएस पॉइंटर के सब कुछ कवर हो जाएगा। वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, जो लगभग 250 से 300 के बीच में हमें पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन वो हमारे लिए अभी भी काम ही आएगी। मैं आप लोगों को एक बता दूँ अपने एक्सपीरियंस से, कोई भी बुक लो, अच्छी लो बुक, कोई भी लो अच्छी बुक लो, क्योंकि हमें एक बार पढ़ के उसे फेंकना नहीं है, बार बार ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैं अपने लिए लाया था ये आप लोगों को पता है आधुनिक भारत, मैंने इसे आप लोग यकीन मानो इतना पढ़ा है कि ये किताब फट गई है पूरी तरीके से, इसकी हालत ख़राब हो गई है, इस किताब को इतना पढ़ा है। क्योंकि किताब हमें कोई भी बुक लेना हो अच्छी ही लेना, क्योंकि एक बार पैसा लग रहा है और बार बार हम उसे नहीं ले सकते, तो इसलिए हमें अच्छी बुक लेना चाहिए। और मैं रेफ़र करूँगा जीएस के लिए जीएस पॉइंटर, और एक रोजगार पे अंकित क्या थी, स्टैटिक जीके उनके लिए सफिशिएंट है, जो कांस्टेबल के देना चाहते हैं, जो लोग एसआई या क्या कहते हैं यूपीपीसीएस या आरओ को दे रहे हैं, उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैंने उसे खुद बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप लोग प्लीज़ वो मत लीजिएगा, और जो लोग फोर्स से तैयारी कर रहे हैं वो लोग बड़े आराम से लीजिए, बहुत ठीक है आप लोगों के लिए। और आप लोग इसी के लिए, और मैथ के लिए मैं कहूँगा कि मैथ के लिए ये काफ़ी है एचडी यादव, और उसमें उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद वो सब्जेक्ट टारगेट करिए, वो चैप्टर टारगेट की, जो आपकी वीक है वो उसकी वीकनेस अपनी दूर करिए, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। और हाँ, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को रोज़ करना है, प्रैक्टिस सेट को एनालाइज करना है लास्ट में, कि आप लोग जो 50 नंबर जीएस पूछी जाती है, तो 50 नंबर की उसी जीएस को रोज़ तैयार करते रहना, तैयार करना, लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन उसी से फंस जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन अधिकतर बायोलॉजी के अधिकतर उसके रिपीट होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी हमें समझ में भी आती है, क्योंकि वो हमसे जुड़ी हुई है बायोलॉजी, तो हमें समझ में आती है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है कोई टेक्निकल रख दे तो हमें समझ में ना आए, लेकिन ये चीज़ हमें समझ में आती है, तो आप लोग बेखटके हो के ले सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को फिर कहूँगा 2-3 किताबें आप अच्छी रखिए। मैथ की देखो, मैं बता दे रहा हूँ, मैथ की लाने हैं एचडी यादव की लाना है, और रीजनिंग की मैं रेफ़र करूँगा उस मास्टर रीजनिंग,
आप लोग मास्टर रीजनिंग ही लाइए, मास्टर रीजनिंग लाइए। और जीएस के लिए, जीएस के लिए घटना चक्र की आती है, घटना चक्र की आती है जो कि जीएस पॉइंटर नाम से है। जीएस पॉइंटर नाम को उसमें सब कंबाइन दिया हुआ, आप लोगों को कोई फिर दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हिस्ट्री की लानी है, भूगोल की लानी, किसकी लानी, आप एक बार ले आएंगे हो जाएगा वनडे एग्जाम के लिए। ना ही दिल्ली पुलिस, ना ही बिहार पुलिस और ना ही यूपी पुलिस, ना ही ऐसा ही पर्याप्त है। आप लोग कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जीएस पॉइंटर ले आइए। और आप लोगों को बता दूँ घटना चक्र के लिए सबसे बेस्ट है, आप घटना चक्र का ऐप डाउनलोड करिए। उसमें देखेंगे कि 1 तारीख से 8 तारीख तक एक एक हफ्ते का वीकली उसमें करंट अफेयर पड़ा है। या आप उसमें पैसे खर्च करिए 10-15 रुपये, तो आप लोगों को उसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। पीडीएफ आप लोगों को उसमें बड़े आराम से मिल जाएगी, तो आप उससे पढ़िए। क्योंकि गांव के बच्चे अधिकतर जुड़े हुए होते हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं घटना, क्योंकि मैं भी एक गाँव से जुड़ा हुआ, तो मुझे भी दिक्कत होती है। तो सबसे अच्छा मैं ऑनलाइन उसकी पीडीएफ खरीद लेता हूँ, ख़त्म बात। नहीं कहीं भटकने की ज़रूरत है, नहीं किसी को आप लोगों के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने है, क्योंकि लोग मतलबी होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से खुद पता होगा। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, हर उसको लाइए और बस टारगेट लाइए। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब आप लोग अच्छे से सब कुछ तैयार हो जाए तो आप ला सकते हैं टारगेट। मैथ की भी ला सकते हैं और रीजनिंग के लिए तो मैंने ये टारगेट लगाया था। आप खुद देखिए इसमें, आप जब 1100 प्रश्न हर तरीके का हर टाइप का लगा लेंगे तो आप लोगों की बड़े आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अगर इतना टाइम बचा नहीं है, और जिनके पास अगर टाइम है तो वो लोग ये रीजनिंग ला सकते हैं, मास्टर रीजनिंग, और जो नहीं ला सकते हैं तो वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो घटना चक्र में अगर अभी नहीं ला पाएंगे, 1 हफ्ते या 10 दिन अगर नहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 दिन में आपके पास आ जाए घटना चक्र, मंगा लीजिए। उन्हें सबसे अच्छा आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी को दिक्कत होती है आने जाने में या किसी तरीके की, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोगों को वही पर्याप्त है। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट्स करिएगा किसी ऊपर भी जीएस के। आप लोग, मैं सिविल सर्वेंट हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा जीएस पर डिपेंड है। तो अब जीएस का किसी भी तरीके का आप लाइए, किसी के ऊपर भी बना लीजिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल अपने 2-3 साल के एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बड़ी आराम से आप लोगों को बता दूँ कैसे कवर करने, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करिएगा तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम बर्बादी बहुत होती है, फिर बाद में पछतावा होता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा। और यकीन मानिए वो वीडियो मतलब प्रैक्टिकली भी आप लोगों को लिए समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।